कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तब पीछे आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। तो साथियों, आपको अपनी कामयाबी की शुरुआत तो खुद से ही करना पड़ेगा। जब आप कामयाब हो जाओगे तब आपके लोग मदद करेंगे। अभी आपका साथ कोई नहीं देने वाला है। अपने कामयाबी के लिए आपको खुद ही आगे बढ़ना पड़ेगा। अपने कामयाबी की सफ़र को शुरू करते हैं, तो चलिए आइए मेरे साथ। देखिए, आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन है। देखिएगा, क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है? तो संख्या 3675149 में 5 का स्थानीय मान पूछ रहा है। अब एक बात बताइए, स्थानीय मान और जातीय मान आप लोगों को तो पहले से ही पता होगा, फिर भी हम इसकी चर्चा कर लेते हैं कि स्थानीय मान और जातीय मान में आखिर क्या है, ये क्या चीज़ है। सबसे पहले जानिएगा स्थानीय मान के बारे में। किसी संख्या में किसी अंक के स्थान के अनुसार जो उसका मान होता है वह संख्या का स्थानीय मान कहलाता है। जैसे आप लोग कहिएगा कि मान लेते हैं 53792, ठीक है साथियों? तो देखिए, इसका अगर आपको स्थानीय मान कहेगा तो 2 90 90 700 3 पर 3 गो जीरो, 5 पर 4 गो जीरो। ऐसा क्यों? समझिएगा बात को। देखिएगा, इस संख्या के बाद कोई भी अंक नहीं है तो कोई जीरो नहीं देंगे। 9 के बाद एगो अंक है तो एगो जीरो दे देंगे। 7 के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो दे देंगे। 3 के बाद जो है 3 अंक है तो 3 जीरो दे देंगे। 5 के बाद 4 अंक है तो 4 जीरो दे देंगे। तो किसी संख्या का जो मान होता है वह उसके स्थान के अनुसार जो मान होता है उसी को स्थानीय मान कहते हैं। नाम से नहीं स्पष्ट है? ऐसे सोचिए तो स्थानीय मान, स्थान के अनुसार जो मान है उसको स्थानीय मान कहते हैं। क्या क्लियर है? समझ रहे हैं? तो देखिए, इसी प्रकार से अगर आपको कह दे कि जातीय मान बताइए कि जातीय मान क्या होता है, तब क्या कहिएगा? जातीय मान। देखिए, जातीय मान अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि जातीय मान, तो जातीय मान का कॉन्सेप्ट यही है कि किसी संख्या में अंक का, क्या समझ रहे हैं? अंक का जो अंकीय मान होगा, मतलब ऐसे समझिए ना, इतना हम लोग किताबी भाषा में क्यों जाएंगे। अंक का जो मान होता है भाई उसका जातीय मान कहलाता है। जैसे आप लोग देखिएगा, जैसे अगर हम कहें 2 3 4 9 7, अब पूछेगा 7 का अंकीय मान 7 होगा, 9 का अंकीय मान 9 होगा, 4 का अंकीय मान 4 होगा, 3 का अंकीय मान 3 होगा, 2 का अंकीय मान 2 होगा। समझ रहे हैं बात को? हाँ, तो सिंपल सी बात है, स्थानीय मान जो होता है ना उसके स्थान के अनुसार जो मान होगा उसको स्थानीय मान कहिएगा। और जातीय मान के लिए क्या कहिएगा कि अंक का जो मान होता है वो उसका जातीय मान कहलाता है, या प्रत्यक्ष मान भी आप उसको कह सकते हैं दूसरी भाषा में, ठीक है? तो देखिएगा, अब देखिए क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है 5 का स्थानीय मान। तो कितना आसान है, नहीं बता दीजिएगा। 5 पहले देखिए कहाँ पे है, 5 यहाँ पे है सर। 5 के बाद देखिए ना कई गो जीरो है। 5 के बाद, सॉरी, 5 के बाद कितना अंक है? तो 5 के बाद जो है 3 गो अंक है सर। 3 गो जीरो दे न दीजिए। कोनो दिक्कत है इसमें तो बताइए। जितना भी अंक का स्थानीय मान पूछेगा पहले देख लीजिए उसके दाहिना साइड में कितना अंक है। जितना भी अंक है वो हो जाएगा, उसका उतना जीरो दे दीजिएगा, बस वही हो गया उसका जातीय अंकीय मान, सॉरी, स्थानीय मान। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन है। देखिए, दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा, इसमें कह रहा है 9 का स्थानीय मान और अंकीय मान। तो 9 का स्थानीय मान बताइए। 9 के बाद कितना अंक है? 1 2 3 गो। तो सर 3 गो लड्डू दे दीजिए। क्या दे दीजिए? 3 गो जीरो दे दीजिए। और 9 का स्थानीय मान तो 9 होता है, घटा न लीजिए। 1 9 9 8 89 91। ऑप्शन नंबर चेक करिए, ऑप्शन नंबर बी है क्या? ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? एग्जैक्टली सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। बताइए, एकदम हलवा सवाल है, इस सब में कुछ नहीं है। इसको खाली एक बार देखिएगा, एग्जाम आप लोग और आते जाइएगा। ठीक है साथियों, देखिए आगे क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखिए। स्थानीय मान का अंतर पूछा है, क्या दिक्कत है? 4 का स्थानीय मान बता दीजिए। 4 लिखिए। कै गो अंक है? 4 गो अंक है तो 4 गो जीरो दे दीजिए। कोनो दिक्कत है? नहीं। 2 का जो है पूछ रहा है, 2 का स्थानीय मान के बीच का अंतर। 2 का स्थानीय मान, तो 2 का स्थानीय मान 10 में से 2 को घटा दीजिए, 8 हुआ। यहाँ 9 9 9 और यहाँ पे 3,
39,99,8 ऑप्शन में है क्या? 39,99,8 ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन है आपका डी नंबर। सही है साथियों, 3 का डी नंबर आंसर चला आ जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? डी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत है तो। अंतर पूछता है तो घटा देंगे ना, अंतर मतलब घटा ही तो होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए इस क्वेश्चन में हम एक चीज़ और बता देते हैं आप लोगों को कि एक बात याद रखिएगा कि जीरो का नोट करके लिख लीजिए इस चीज़ को। समझ रहे हैं इस बात को कि जीरो का स्थानीय मान जीरो ये होता है। ये जीरो का स्थानीय मान पूछे या जातीय मान पूछे, दोनों जीरो ये बताइएगा। इकाई अंक का स्थानीय मान और जातीय मान में कुछ चेंज नहीं होता है। एक बात बताइएगा, जैसे एग्जांपल आप ले लीजिए कि 963,542। अब आपको पूछे, मान लीजिए यहाँ एक जीरो ले लेते हैं, जीरो। ठीक है साथियों, अब आपको कहे जीरो का स्थानीय मान बताइए, जीरो है। क्या कहिएगा? जीरो पर 2 गो जीरो, कौन फर्क पड़ेगा? आप 85 को जीरो देने दीजिए, कोनो दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, वो जीरो तो जीरो ही रहेगा जब तक आप उसके इधर कोई अंक नहीं लिख देते हैं। अगर आप इसका इधर कोनो अंक लिख दीजिएगा तब तो हीरो बन जाएगा वो, तो वो नहीं करना है ना। जीरो खाली अकेले अगर जीरो 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 है, एक गो जीरो है, 5 गो जीरो है, 50 गो जीरो है, जितना भी जीरो है, ठीक है, तो जीरो हमेशा जीरो है। तो एक गो जीरो लिखें या कितना भी जीरो लिखें, तो जीरो का स्थानीय मान बताइए, जीरो है। जातीय मान बताइए, जीरो है। कोई दिक्कत है? आगे बढ़िए। इकाई अंक, इकाई में तो कौन है? यही दो है, इकाइये वाला न है। ये पहला जो होता है इधर से तो इकाइये होता है। इकाई का स्थानीय मान कहिएगा तब भी दो, जातीय मान कहिएगा तब भी दो। बताइए कोनो चेंज हुआ इसमें? इसीलिए लिखे हैं कि स्थानीय मान जीरो का या जातीय मान जीरो का जीरो ये होता है। ठीक है, और इकाई अंक का स्थानीय मान या और जातीय मान जो होता है इसमें कोनो चेंजे नहीं होता है। देखिए ना, स्थानीय मान कहेगा कोई तब भी कहेगा दुए, और अगर कहेगा जातीय मान तब वो कहेंगे कितना? दुए। तो बताइए कोनो चेंज हुआ? तो इसलिए बताए हैं कि इसमें नो चेंज होता है। ठीक है, तो देखिए आशा करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा कमेंट करके बताइएगा। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। देखिएगा इसमें कह रहा है कि अंकित मान और स्थानीय मान का अंतर बताइए। एक बात बताइए, अंकित मान कितना होगा? दुइये न होगा। स्थानीय मान बताइए, 2 पर 3 गो जीरो हो जाएगा, 1 गो 2 गो 3 गो जीरो 2 पर। अब बताइए 2 0 0 2। तो देखिएगा इसका ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, तीन चारों ऑप्शन में से नहीं, ऑप्शन मिसमैच कर रहा है इसमें। ठीक है साथियों, तो इसका ऑप्शन आपको लिख लीजिए, इसमें ऑप्शन नहीं है, नन ऑफ दिस। आंसर हो जाएगा इसका 2002, मतलब 2002। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 2.00589। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि आप क्या बताइए? 5 का स्थानीय मान। देखिए दशमलव से संबंधित कॉन्सेप्ट आप लोगों को हम बता देते हैं कि दशमलव का कॉन्सेप्ट क्या होता है। वैसे आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो देख लीजिए इसको एक बार। अगर आपको कहेगा 2.810 या यहाँ 6 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दशमलव के बाद, दशमलव का बाद जो होता है इसको कहते हैं दशांक। क्या कहते हैं साथियों? दशांक। उसके बाद वाला को कहते हैं शतांक, और उसके बाद वाला को कहते हैं सहस्त्रांक। दशांक, शतांक, सहस्त्रांक। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है एक बात समझिएगा। इसका मतलब 1/10, इसका मतलब 1/100, इसका मतलब 1/1000। ठीक है साथियों, इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए, थ्योरेटिकल बात है कि दशमलव के बाद पहला, दशमलव के बाद पहला, दशमलव के बाद पहला अंक जो होगा ना साथियों उसको कहिएगा दशांक। दशमलव के बाद दूसरा, दशमलव के बाद जो दूसरा होगा ना साथियों उसको क्या कहिएगा? उसको कहिएगा शतांक। और दशमलव के बाद तीसरा जो होगा, तीसर का मतलब तीसरा, वो हो जाएगा सहस्त्रांक। ठीक है, तो कोनो दिक्कत है? बताइए। मैथ को एकदम देसी भाषा में समझेंगे, समझ लिए ना। मैथ को कभी मैथ की भाषा में समझ भी नहीं करेंगे, अगर मैथ की भाषा में समझेंगे तो भारी हो जाएगा, समझे? तो देखिए
दशमलव में अगर आपको कहेगा स्थानीय मान निकालने के लिए, तो ध्यान रखिएगा कि दशमलव में स्थानीय मान हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ सिंपल सी बात है, दशमलव के बाद अगर पहला अंक है तो दशांक, मतलब ओकर नीचा में एगो 10 होगा। अगर शतांक कहेगा तो दशमलव के बाद दूसर का अंक जो होगा वो हो गया शतांक। शतांक करने का मतलब अगर बटे में हर में 2 गो जीरो होगा अर्थात 100 हो जाएगा। ठीक है, सहस्त्रांक कहेगा तो एगो जीरो बढ़ा देंगे, और अगला अंक रहेगा एगो और जीरो बढ़ा देंगे। मतलब समझ रहे हैं ना इस बात को। अगर आपको यहीं पे इसी क्वेश्चन को हम अगर देख लें कि इसको अगर हम कहते हैं, मान लीजिए 2.816, इसका आपको कहेगा कि बताइए 2 का स्थानीय मान दुइये होगा। 8 का पूछेगा तो 8/10, 1 का पूछेगा तो कहेंगे 1/100, इसी प्रकार 6 का कहेगा तो कहेंगे 6/1000। ठीक है, और अगर कोई अंक रहता तो और एगो 4 गो जीरो, 5 गो जीरो, 6 गो जीरो, 7 गो जीरो, 8 को, मतलब जितना अंक रहेगा नीचे में उतना जीरो बढ़ाते जाइए। समझ रहे हैं बात को। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ से आ गया। तो अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, 5 का स्थानीय मान पूछा है। ठीक है, तो देखिए 5 का स्थानीय मान, सीधा सी बात है, 5 का स्थानीय मान अगर हम कहेंगे यहाँ तो बटे में 10 होगा, यहाँ बटे में 100 होगा, यहाँ बटे में 1000 हो जाएगा। समझ रहे हैं, तो 5/1000। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है। ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन है डी नंबर में। डी नंबर में ये ऑप्शन है। तो देखिए इस कॉन्सेप्ट को आप लोग लिख लीजिएगा, नहीं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगला कॉन्सेप्ट है शून्यों की संख्या, मतलब किसी नंबर में कितना जीरो होगा उस चीज़ को हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को निकालने के लिए देखिएगा, सबसे पहले यह बात समझ लीजिएगा, शून्य जो होता है ना, 2 और 5 का जो न्यूनतम घात, मिनिमम जो पावर होता है उसी पे डिपेंड करता है। आप लोग स्लाइड पे देख सकते हैं कि शून्यों की संख्या ज्ञात करना, शून्य की संख्या जो है 2 और 5 की न्यूनतम घात पर निर्भर करता है। 2 और 5 की न्यूनतम घात का मतलब समझ रहे हैं, समझिए। जैसे मान लेते हैं 2 का घात है 320 और 5 का घात है 135। अब पूछेगा कि बताइए इसमें कितना जीरो होगा, तो न्यूनतम देखिए, न्यूनतम घात मान किसका कितना होगा ये मत देखिए, पावर कम के अगर है, पावर कम है 135 है ना, ये 320 तो ज़्यादा ना है, तो ये हो जाएगा, हम कहेंगे इसमें कितना जीरो हो जाएगा, 135 को जीरो हो जाएगा। ठीक है, देखिए जैसा आप लोगों को ये क्वेश्चन में दिख रहा होगा, क्वेश्चन में देख रहे हैं, क्वेश्चन में कह रहा है 2 का पावर 150 है और 5 का पावर क्या है 140। हमको तो इतना दूर से दिख वो नहीं करता है, डिस्प्ले पे आप लोग को दिख रहा होगा 5 का पावर 140 है। ठीक है, अब कह रहा है कि एक बात बताइए इसमें शून्य कितना होगा, जीरो कितना होगा, यही ना कह रहा है जी। तो जीरो कितना होगा, तो दोनों में छोटका कौन है, 150 की 140, 150 ना, तो क्या कहिएगा 140 ना, तो 140 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, जैसे देख लीजिए ना, 2 के पावर 150 गुना में दिया है 5 के पावर 140, 5 के पावर 140। अभी खाली आप पावर देखिए, ये मत देखिए कि 2 को 150 बार गुना करेंगे तो कितना होगा, 5 को 140 बार गुना करेंगे तो कितना होगा, मान कितना होगा, मेरा मतलब ये नहीं है उसका पावर किसका कम है, ये है इसका, इसके कपार पे जो है कहिएगा ना, सिर पे जो है कौन कम है, कम वाला को उठाइए, कम है 140, क्या कहिएगा 140 को जीरो, कै गो जीरो 140 को जीरो। ठीक है साथियों, आशा करते हैं समझ भी रहे होंगे आप लोग। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, इस बहुत मज़ेदार क्वेश्चन सब है, बस आप लोग साथ बने रहिए वीडियो में, आप लोगों को एक से बढ़कर एक कॉन्सेप्ट कराया जाएगा साथियों, और ऐसा कॉन्सेप्ट करा दिया जाएगा ना, चाहे वो मैथ में आप कहीं से भी एग्जामिनर पूछ लेना 100% जवाब दे के आइएगा, इसका गारंटी मैं हमसे ले लीजिए। ठीक है, देखिए अगर आपको पूछ ले, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, अनुगामी शून्य की संख्या के, जब फैक्टोरियल में पूछ रहा है तो फैक्टोरियल में क्या कहिएगा, देखते हैं इसके कॉन्सेप्ट को। देखिए फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। कैसे सिंपल है उस चीज़ को देखिएगा। जैसे अगर हम कहेंगे, यही क्वेश्चन को ले लीजिए 375, सबसे पहले आप 5 से लगाइए, 5 से इसमें लगाइए, 5 से अगर हम लगाते हैं तो 5 सत्या 35, 2 बचा 25 25, फिर 5 से 15 बार में कटेगा, फिर 5 से 5 दिया 15। अब एक बात बताइए, जितना भी यहाँ से है 75 को छोड़ करके, ये जो जहाँ पे हम गोला दिख रहा है ना आप लोगों को, गोला को देखिए, गोले को देखिए,
गोला तो आप लोग देख रहे होंगे ना यहाँ पे। चलिए तो यहाँ पे देखिए 5 5 10 3 13, 7 1 8 1 9, 93 को जीरो होगा इसमें। कितना होगा साथियों? 93। आंसर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है साथियों, कोनो दिक्कत है तो बताइए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कहता है 142 एक बाद 142 दिया है, 142। इसमें कहता है शून्य कितने होंगे ना। कोनो बात नहीं है, 5 से लगाइए, 5 दूना 10, 4 बचा 5 5 अठे 40, 5 से 25 25, फिर 5 से लगा दीजिए, 5 का 5। अब जोड़ लीजिए, 8 1 9, 9 5 14, 4 हो गया, और यहाँ पे 2 1 3, 34 गो। ऑप्शन देखिए 34 है, सी नंबर। ठीक है साथियों, सी नंबर हो जाएगा इसका सही आंसर। बताइए कोई दिक्कत है किसी प्रकार का? जब भी आपको फैक्टोरियल में देगा, आप उसमें 5 से भाग लगाते जाइए। कितना बार में लगता है खाली वो लिखिए। शेष और नहीं, शेष और पे ध्यान नहीं दीजिए, पूरा पूरा नहीं कटता है तो क्या करेंगे? संख्या को छोड़ के उसके नीचे देखिए, 28 है ना, 28 5 1 सबको जोड़ लीजिए, 34 नहीं हो जाएगा? बताइए। यहाँ पे 75 15 3 को जोड़ लीजिए, 93 हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग बना लीजिएगा ना। देखिए अब इसमें देखिएगा, कह रहा है कि 1357 ऐसे ही बढ़ रहा है और 99 तक ये नंबर है। और 99 तक जो ये नंबर है, इसमें पूछ रहा है कि इसमें शून्य की संख्या कितनी होगी। अब एक बात बताइए, शून्य तो तब ना होगा जब कहीं पे 5 और 2 मिलेगा। जब तक 5 और 2 नहीं मिलेगा, शून्य कैसे होगा? संभव है? कभी भी संभव नहीं है। जब तक 5 और 2 नहीं मिलेगा, जीरो बन भी नहीं करेगा। इस क्वेश्चन में देख लीजिए, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, ऐसे ही 9 11 13 ऐसे बढ़ेगा नंबर और जाएगा 99 तक, मतलब 97, उसके बाद 99। 5 और 2 का कहीं पे जोड़ा ही नहीं बनेगा, और 5 और 2 का जोड़ा नहीं बनेगा तो जीरो कहियो बनेगा? तो देख लीजिए ऑप्शन डी नंबर में जीरो एक को नहीं। शून्यों की संख्या कितना होगा? जीरो होगा साथियों। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जीरो। चलिए ऑप्शन नंबर डी हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, हाँ इसको थोड़ा सा समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। इस टाइप का अगर क्वेश्चन रहेगा तो उसको कैसे बनाएंगे उसको समझिएगा। इसमें पूछ रहा है शून्यों की संख्या कितनी होगी। ठीक है साथियों, तो शून्य की संख्या कितनी होगी कैसे निकालिएगा? देखिए हम क्या बोले, न्यूनतम घात 5 और 2 का जो होगा वही होगा ना। तो इसको देखिए, 5 का पावर, ये तो एक बार है, ठीक है। चलिए ये 5 को आप लिख सकते हैं 3 गुना 5। इस 25 को आप लिख सकते हैं 5 गुना 5। इस 35 को आप लिख सकते हैं 5 गुना 7। 45 को नहीं लिख सकते 9 गुना 5, और 2 का पावर तो 10 है। एक बात बताइए, यहाँ पे 5 एगो, यहाँ पे 2 3 4 5 6, 5 का पावर 6 है और 2 का पावर 10 है। केकर पावर कम है? मतलब किसका पावर कम है? कौन कम दिखाई देता है? 6 दिखाई देता है सर। कहे कि 6 छोटा है 10 बड़ा है, तो शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा सर? 6 न होगा, क्योंकि छोटका पावर जो होगा वही न होगा। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 6। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देखिएगा इस क्वेश्चन को, कि क्वेश्चन कर रहा है 10 इंटू 20 इंटू 30 इंटू, ऐसे एक नंबर बढ़ते बढ़ते 1000 तक है। मतलब कहने का 10 से 10 गुना 20 गुना 30 गुना 40 गुना 50 ऐसे कर करके नंबर है 1000 तक। अब आपको पूछ रहा है इसके गुणनफल में शून्य की संख्या बताइए। बहुत ईजी है साथियों, कैसे बनाएंगे देखिए। सबसे पहले आप इसमें क्या कर दीजिए, ये जो है ना लास्ट में जो आपको दिख रहा है, इसमें भाग दे दीजिए 10 से। ई जीरो से जीरो खत्म हो गया। चलिए आगे अब इसमें देख लीजिए, 10 का पावर 100 आप कॉमन ले लीजिए। क्या बच गया? यहाँ 1 बचा, यहाँ 10 दूना 20 2 बचा, यहाँ 3 बचा, ऐसे ही कर करके यहाँ पे कितना बचेगा? 100 बचेगा। अब एक बात बताइए, 100 का हम क्या करते हैं, 100 में भाग दे देते हैं। 5 से 5 दूना 10 जीरो, फिर 5 से 5 चौके 20। ठीक है, अब 20 4 कितना हो गया? 24। 100 तो इधर था, 24 को इधर हो गया। आंसर निकलेगा 124 को जीरो हो जाएगा साथियों। कितना? 124। ठीक है, देखिएगा इस क्वेश्चन को, कि ये जो क्वेश्चन है इसमें पूछ रहा है कि इसमें शून्यकों की संख्या, शून्य की संख्या कितनी होगी। ठीक है साथियों, तो शून्य कितना होगा? एक बात अब बताइए, शून्य फिर से हम बोल रहे हैं कि शून्य तब ना होता है जब 2 और 5 मिलता है।
और 2 और 5 जब मिलेगा तब तो होगा ना शून्य। तो अब यहाँ देखिए 1007, 1005, 1003, 1001, ऐसे ही है 123। 5 तो मिला यहाँ पे, कोनो बात नहीं है। क्या यहाँ पे कहीं आपको 2 मिलेगा? क्योंकि ये नंबर देखिए कैसे घट रहा है, 7, 5, 3, 1। हाँ, 1001 है, फिर 999 हो जाएगा ये संख्या। कभी भी 2 का जोड़ा बनबे नहीं करेगा, और 2 का जब जोड़ा नहीं बनेगा, 2 और 5 मिलबे नहीं करेगा, तो खाली 5 के मिलने से 0 बन जाएगा? कभी बनेगा? नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा इसमें, 0 कितना है, एक को गुने 0 की संख्या 0, 0 की संख्या कितना है, 0। ठीक है, देखिएगा इस प्रकार के नंबर दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि इसके अंत में बनने वाले 0 की संख्या बताइए, तो क्या करिएगा, बहुत ही आसान है। देखिए क्या करेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 का पावर 4 का पावर 50, इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 5 उसका पावर 20, और इसको लिख सकते हैं 5 का पावर 2 और इसका पावर 10। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा 5 का पावर 200 गुना 2 का पावर 100 गुना 5 का पावर 20। ठीक है, 5 का पावर 200 20 मिल करके 220, क्योंकि पावर से पावर जुड़ जाएगा, और 2 का पावर 100। अब ये दोनों में आप बताइए न्यूनतम कौन है। तो हम बताए थे कि जब जब भी संख्या में 5 और 2 रहे और पूछे इसमें कितना 0 होगा, तो आप लोग सिर्फ इतना बता देखिएगा कि दोनों में पावर कम कौन है, कम कौन है, तो कम है 100। तो सर जी 100 0 होगा, कितना होगा, 100 0 होगा। ठीक है, देखिएगा ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद जो है हम लोग आगे की क्लास में और चीज़ों को देखेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को ये कैसा लगा। ठीक है, आप लोग बताइएगा आप लोगों को जो है आप लोग के लिए ये हेल्पफुल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या आप लोग का क्या इस पे जो है राय आता है। ठीक है, तो देखिएगा आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रहने देंगे, और अपने रास्ते पर जो है ना हमेशा चलते रहेंगे, एक ना एक दिन कामयाबी तो ज़रूर मिलेगी। तो ध्यान रखिएगा कि दोस्तों कि रास्ते कभी ख़त्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही पड़ेगा, किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता है। तो साथियों मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।